मोदी सरकार का सबसे पहला काम तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा देश जो है इसे बहुत विकसित के रूप में माना जा रहा है। जब सुविधा जब किसी को मिलेगा तो महंगाई तो स्वतः ही होगा सर जी, ऐसा बात नहीं है। पढ़ाई दवाई चिकित्सा ये जो सारे जो लोग कहते हैं वो केवल कहने ही मात्र हैं। जैसे पहले झेलते थे आज भी झेल लेंगे। जब मेरा देश का नाम ऊंचा हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा और सही कर्ज सही है। तो हम मोदी जी के जैसे बात आता है, आज राहुल गांधी भी कहते हैं कि विपक्षी जो पार्टी है उनको कि संविधान का हटाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, और मोदी जी कहते हैं कि चारा घोटाला में है हमारे भारत में जो चारा घोटाला में है उसको बंद किया जाए, जेल में बंद किया जाए। आज इनको भी केजरीवाल के बंद किए हुए हैं, अभी भी जेल में। नहीं, जो बेईमानी करेगा वो जेल जाएगा ही जाएगा। हम तो चाहते हैं कि योगी मॉडल आ जाए बिहार में। हाँ, योगी मॉडल आ जाए। काहे इसलिए आ जाए कि वो एकदम बुलडोजर। सबका डर बना हुआ है। भैया लालू को भी जेल में डाला गया। ललुआ कुछ किया है बेईमानी, वो गरीब के आवाज उठा के गरीब के अधिकार के लिए लड़ा है। चुनाव लड़ रहे हैं तो कहा शराब और दारू अति बालू, तो शराब में तो हम गलत मान रहे हैं, तो शराब में बंद होना तो पूरे बिहार बंद होना चाहिए, पूरा भारत बंद होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम कौशलेंद्र प्रियदर्शी है। हम न्यूज़ फॉर नेशन के चुनावी सफ़र पर हैं और चुनावी सफ़र 2024 में हम पहुंच चुके हैं कुटुंबा। औरंगाबाद का एक ब्लॉक कुटुंबा है जो झारखंड से सटा इलाका है। इसी के बगल में झारखंड का इलाका हरिहरगंज है, बिल्कुल झारखंड के बॉर्डर पर हैं। ये सुदूर में गांव है, हालांकि सड़क है। हम यहां पहुंच चुके हैं। इस गांव का नाम कासिमपुर है। यहां तमाम तरह के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं और हम यहां लोगों से बात करने आए हैं कि आखिर संसदीय चुनाव में आप अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनते हैं और क्यों चुनते हैं। आखिर क्या वजह है कि आप किसी सांसद में क्या देखते हैं, उनसे क्या काम आपको पड़ता है। क्या कभी आप अपने सांसद के पास गए हैं। बेरोज़गारी, महंगाई जैसे मुद्दे भी लगातार विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं। संविधान खत्म करने की बात भी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार यानी मोदी कहते हैं कि हमारी गारंटी है और हम राशन से लेकर के आयुष्मान कार्ड से लेकर के तमाम चीज़ों लोगों को उपलब्ध। तो हम ये समझना चाहते हैं कि मोदी सरकार की गारंटी आज हावी है या फिर जो विपक्ष कहता है कि महंगाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई कुछ भी नहीं है। हमारे साथ कई लोग हैं कासिमपुर में। आपका शुभ नाम क्या है? विनोद प्रसाद। विनोद प्रसाद जी, ये अभी तो मैंने सारी बातें कही, इसको आप समझे होंगे कि आखिर जो इस चुनाव का समय है, नेता भी अभी 5 साल बाद पहुंच रहे हैं, तो आप लोग किस आधार पे वोट करेंगे, क्यों करेंगे? वोट तो जेन्युइन चीज़ है सर, ये तो जानते हैं कि लोकतंत्र में जी हर 5 साल पर वोट का दौरा चलता ही है। लेकिन अभी का जो सरकार है वो संभवतः माने विकसित रूप में ठीक है माना जाएगा, कोई गलत नहीं है। लेकिन जहीं तहीं महंगाई सब जो लन फन है ना, इसे थोड़ा सा विशेष लोग को ग्रसित कर रहा है। और विशेष क्या कहा जाए, संभवतः सब ठीक ठाक है। नहीं, विशेष कहने का नहीं है। जैसे नेताओं को हम लोग सब चीज़ सुनाते हैं, है ना, सब चीज़ सुनाते हैं उनको, लेकिन सवाल तो यही है ना कि आज 5 साल बाद आपके मन में जो सवाल है वो क्या है? मेरे मन में सवाल विशेष कुछ नहीं है, केवल ये जो अनेक तरह के मुद्दा सुना जा रहा है कि हमारे मोदी सरकार जो है से बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। वो बात भी देखा भी जा रहा है हर तरह से। क्या मोदी सरकार का कौन सा काम आपको अच्छा लग रहा है जिसके वजह से आप लगता है कि उन्हें वोट दें हम? मोदी सरकार का सबसे पहला काम तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा देश जो है से बहुत विकसित के रूप में माना जा रहा है। वो अनेक तरह के विधि व्यवस्था बना रहे हैं जिससे इस देश का नाम उज्जवल स्थिति में दूसरा देश में भी जाना जाता है। तो उससे तो मैंने जरूर साबित होता है कि मोदी सरकार कोई गलत सरकार नहीं है, बहुत अच्छा सरकार है। लेकिन केवल डर यही है, जैसा कि लोगों को भावना में बना हुआ है कि ई ना कि आरक्षण को हटा दें। अच्छा, इसके अलावा सब ठीक ठाक है। अगर मोदी सरकार और क्या क्या सुविधा मिलता है आपको? सुविधा तो संभवतः जो भी है सब ठीक ही है। और दवाई अस्पताल में ठीक ही मिल रहा है। थोड़ा सा ये तो जानबे करते हैं कि सरकारी ही होता है, कुछ ना कुछ तो कंट्रोलिंग होबे करता है। कुछ मिलता है, कुछ लिख दिया जाता है, और बाकी इधर सब ठीक ठाक है। रोड सब बन ही रहा है और सब विधि व्यवस्था सब संभवतः मान के चलिए कि ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। इधर कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हैं सर, क्या नाम है आपका? जी, हम सर ग्रामीण चिकित्सक हैं। हाँ। ना, मेरा नाम मदन पाठक है।
मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैं न्यूज़ फॉर क्या है ना न्यूज़ फॉर नेशन को मैंने देखा, गाड़ी लगी हुई थी। वहाँ पर देखा कि भाई बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, तो हम भी सोचे कि तनी थोड़ा सा बात हम भी कर लें न्यूज़ नेशन से ना, क्या है नहीं है, क्या लोग कहते हैं, क्यों आए हुए हैं ना। तो इन न्यूज़ नेशन वाले ने हमसे ना बहुत सारे मैंने सवाल को पूछे ना कि देश में अभी क्या स्थिति है, कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप किसको चुनते हैं, नहीं चुनते हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा लगता है? क्या लगता है ना, इस सारी पर मैंने बात की गई ना। तो बहुत सारे लोग जो व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है लोग कहे हैं ना। आपकी राय क्या है? हाँ, हमारी राय है कि जो हमारे देश को आगे की ओर ले जाए, व्यक्ति कोई भी हो ना, उसको हम अपने तरफ से लोग को चुनेंगे। पाठक जी, ये 5 साल तो हो गया, 10 साल हो गया मोदी सरकार का, ठीक है ना? तो आप तो बताइएगा ना कि आपको सुविधा मिल रही है नहीं। सरकार तो लोगों के लिए ही होती है ना। जो सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं जो मुहैया कराई जा रही है, वो डायरेक्ट केंद्र सरकार से लोगों को घर तक पहुंच रही है। इसमें कोई भी बिचौलिए जो है उन लोगों को काम जो है ना वो पसंद नहीं आ रहा है। बिचौलिया खत्म कर दिया। बिचौलिया खत्म कर दिया। क्या क्या सुविधा मिल जा रही है? वो सारी सुविधा मिल रही है, बिजली है, पानी है। यहाँ तक कि अभी गर्मी का समय चल रहा है, किसी को मैंने पेयजल मुहैया नहीं था, लोग काफ़ी दूर दूर से पानी लाते थे। अब जब से नल जल चालू हो गया है, घर घर पानी मिल जा रहा है, बिजली है, ये है। रास्ता जो है एकदम चकाचक अभी धीरे धीरे हो रहा है। पहले हाँ पहले पगडंडी था, वहाँ भी अब रास्ता हो गया है। जी सर। ये और ये जो विपक्ष कहता है कि रोजगार है, बेरोजगारी है, महंगाई बहुत है, जनता बिल्कुल त्रस्त है। जी। जब सुविधा जब किसी को मिलेगा तो महंगाई तो स्वतः ही होगा सर जी। अच्छा। ऐसा बात नहीं है ना। आखिर लोग लाएगा कहाँ से? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पढ़ाई दवाई चिकित्सा, जो सारे जो लोग कहते हैं वो केवल कहने ही मात्र का है। हाँ, विशेष कुछ नहीं है उन लोगों के पास है। माने उन लोगों के पास कुछ नहीं, बस कुछ है ही नहीं, केवल बस खाली जुबानी केवल एक जंग है, और उसी जंग के रास्ता से अपनी नैया को पार होना है। कुछ नहीं करते थे ना करते थे, ऐसा बात नहीं है, करते थे, लेकिन रूप जो था से दूसरे तरह का था उन लोगों का। कौन सा रूप था? हाँ, जो सारी दुनिया देख रही है उसको। जी सर जी। एक्सप्लेन कीजिए उसको जो तुम अब समझे। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करें? हाँ, सारी लोग जान ही रहे हैं, तो इसमें एक्सप्लेन करने लायक यहाँ तो कुछ है नहीं ना। हालांकि डॉक्टर साहब ठीक है कह रहा है कि आखिर ओपन करे तो क्या करे। करे नहीं करना है। तो उसको संदर्भीय रखने के चक्कर में है तो ठीक। चलिए, ओपन करने से बच रहे हैं। हमारे साथ और बहुत कुछ लोग हैं गांव के। क्या नाम है आपका? कृष्णा चौहान। कृष्णा चौहान जी हैं। कृष्णा चौहान जी, जो अभी हम बातें आप लोगों की बातें भी सुन रहे थे, सरकार चुनने का समय आ गया, सरकार बनाने का समय आ गया है। सरकार जब बनती है तो नीति तय करती है। नीति किसके लिए तय करती है? जनता के लिए, कि ताकि अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को कुछ सुविधा मिले। आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार बनाना है, जो जनता के वोट से ही बनता है ना, तो क्या निर्णय लगता है आखिर ये जो 10 साल से सरकार चल रही है, इसमें कमी बेसी क्या लगता है? कमी बेसी यही है कि मान के चलिए कि नेताओं के लिए 50,000 या 1 लाख रुपया है उसका पेमेंट, और इधर ग्रामीण जनता के लिए मात्र 5 किलो। तो उससे तो ग्रामीण जनता एक आदमी का 5 किलो मिलता है, तो उससे तो पेट नहीं भरता होगा। और परिवार को 5 किलो मिलता है। एक परिवार को 5 किलो। अच्छा। एक परिवार का 5 किलो। और उसमें भी मनरेगा का जो पैसा है वो 202 रुपया है। 202 रुपया। अब बताइए कि मनरेगा भी नाम मात्र के चलता है। मनरेगा भी नाम मात्र के चलता है। और यहाँ पर बिहार में जो है कि मजदूरी बहुत ज़्यादा है। मजदूरी कास्ट का लोग बहुत ज़्यादा है। मजदूरी करने वाला ज़्यादा है तो और पैसा कम है। इसमें भी सरकार को हम यही कहेंगे कि इस पर थोड़ा सा अमल किया जाए। हाँ, अमल किया जाए। अभी अगर एक संदर्भ देखते हैं तो पहले भी आप मतलब आपकी उम्र कितनी है? 41-42। 41-42। तो पहले भी आपने सरकार को देखा, आज भी देख रहे हैं? हाँ, आज भी देख रहे हैं। उसमें कितना अंतर लगता है आपको? बदलाव तो खैर बहुत ज़्यादा हुआ है।
बदलाव हुआ, हाँ बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है। ठीक है, क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? यही हुआ है कि नल जल योजना हुआ, रोड सड़क हुआ, इसमें आपका आयुष्मान कार्ड हुआ, और ये जो खाद्यान्न जो राशन वाला जो है वो हुआ। इस तरह और बहुत सारा चीज़ है कि बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है। तो अगर आपको चुनने की बारी आए कि लग रहा है इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है ना, ये तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये दो लोग हैं, एक लालू जी की पार्टी से हैं, एक मोदी जी की पार्टी से हैं, तो आप लोग लालू जी को देखते हैं, मोदी जी को देखते हैं कि इन दोनों को देखते हैं? हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो कि मेरा देश को कोई नाम नहीं जानता था और आज पूरा विश्व में नाम है मोदी जी, मोदी जी। ये एक अजीब, मतलब आप कह सकते हैं कि नेता जो मंच से जिस तरीके से बातें करते हैं, हम औरंगाबाद के कई गांवों में घूम रहे हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं वो उनका देश के प्रति और जो राष्ट्रवाद की बात लोग करते हैं, तो ये कृष्णा चौहान जी हों या बगल में हमारे जो बैठे थे या हम और जगहों पे हैं, तो राष्ट्रवाद या जो राष्ट्र की बात है, देश की बात है, देश के सम्मान की बात है, ये इनके दिलों तक पहुंच चुकी है। मतलब आप इसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो एजेंडा है उनका बीजेपी का, उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी है। क्योंकि एक गरीब आदमी जो मनरेगा की भी बात करता है, मजदूरी की भी बात करता है, वो देश की भी बात करता है कि देश का सम्मान विदेशों में हो रहा है। ये आपको अच्छा लगता है? ये अच्छा लगता कैसे है। समझते हैं इसको? इसको इसलिए समझते हैं कि जहाँ भी जाते हैं मोदी जी, वहाँ हर आदमी या हर तरह के जो लोग हैं बस मोदी 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 मोदी। हाँ। तो ये आपको बड़ा सुकून? ये ऐसा लगता है ना कि जैसे मेरे दिल को छू गया। कोई यदि कोई कहे कि मेरा देश इतना बड़ा आगे बढ़ रहा है तो उससे गर्व की बातें और क्या हो सकता है। एक मजदूर आदमी इतना मतलब ये कर रहा है ना, हाँ हाँ, आपको अच्छा लगता है? अच्छा राहुल लगता है। गांधी को जानते हैं? राहुल गांधी को जानते हैं। क्या लगता है उनमें भविष्य? भविष्य में क्या कह रहे हैं, उनको जो है बोलने का जो शैली है वो थोड़ा सा उनको सुधारना चाहिए। क्या जैसे जैसे कि वो कभी जब भी बोलने के बाद में चुटकुला टाइप के बोल देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जब वेट वाले आदमी को वेट जैसा वजन वाला बात बोलना चाहिए। और क्या राहुल गांधी में सुधार होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी आपको कैसी लगती है? वही देश चलाया था पहले चलाए थे तो वही तो कर्जा में रखे थे, जो कि आज हम लोग के सिर पर बीत रहा है। जब मोदी जी आए तभी तो मेरा कर्जा खत्म हुआ। मोदी जी आए तभी तो मेरा देश का कर्जा उतरा। अभी भी है, अभी भी कर्जा है, लेकिन है तो राफेल है। आपको कर्जा वाला बात कृष्णा भाई कर्जा वाला बात आपको कौन बताया? जैसे कि कह रहा है कि और ज्यादा कर्जा बढ़ गया। बढ़ने दीजिए, बढ़ गया तो हम लोग अब झेल लेंगे। जैसे पहले झेलते थे आज भी झेल लेंगे। जब मेरा देश का नाम ऊंचा हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा और सही। कर्ज सही है, कर्ज सही है, मोदी भी सही है। मोदी भी सही है। आप मोदी के भक्त हैं इसका मतलब? एकदम। ये देखिए, हम मतलब गांव में और बड़ा एक निष्पक्ष आदमी के साथ हम बैठे हैं और हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं ना कि गांव के लोगों के नब्ज को टटोलें। और बड़ा ही एक, आप जब किसी जर्नी पे निकलते हैं और इस चुनावी सफ़र में हमारा अनुभव बहुत एक अजीब तरीके का अनुभव हो रहा है, हम गुजर रहे हैं। और आगे भी हम इसी तरीके से, कृष्णा भाई से बात हो चुकी है, एक व्यक्ति वहाँ बैठे हैं, कुछ बोलना चाहते थे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अवधेश राम। अवधेश राम जी। क्या कहना चाहते हैं? चाह रहे हैं कि मनरेगा जो काम चल रहा है, हाँ मजदूर काम कर रहा है, हाँ, तो मजदूरी कहाँ नहीं मिल रहा है? मजदूरी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तब पर अच्छा ठीक है, साल भर बीत जा रहा है। हाँ तो योजना चाहे तो बंद करे और ना तो फिर बढ़िया ढंग से चलाए। ठीक है। हाँ, कि मजदूरी मैंने सहारा से काम कर सकते हैं, वही हमको कहना है। और अब ऐसे जो माने अगर देखते हैं, चूँकि वोट देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं जी। हाँ, वोट देते हम हैं। हाँ, अब वोट के हकदार भी हैं। वोट के हकदार हैं।
और देश में भी देश में रहने भी रहते हैं बिहार देश में हाँ हाँ हैं। बिहार राज्य है, बिहार राज्य में भारत है, हाँ हाँ भारत देश में है। हाँ हाँ और नजदीक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, अरे मोदी जी। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और हाँ। प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी। तो आपको तो क्या लगता है? मोदी जी का नाम यह है हमको हाँ कि जब नरेगा चालू किए हैं हाँ तो मजदूर काम करते हैं हाँ तो भूखे क्या रहते हैं सही बात हैं हाँ। कि 15 दिन पर कहते हैं कि 15 दिन पर पैसा मिलेगा और काम इसमें घपला कौन करता है? मुखिया करता है? नहीं, मुखिया नहीं करता है, घपला करा है ऊपर वाला आदमी। कौन? जहाँ से कनेक्शन होता है, कनेक्शन? जो पैसा डालता है हाँ हाँ हाँ। उसी की बनवासी है। मोदी जी को ये बात आप बताना चाहते हैं? हाँ एकदम बताना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि अब तो वोट देने का समय आ गया हाँ, है ना? हाँ। तो अब जो सरकारें सरकार को आप चुनते हैं, जनता मालिक हाँ, है, जनता चुनता है। तो अभी कि कौन अच्छा लग रहा है आपको? अभी तो मोदी जी हैं। काहे? अभी मोदी जी काहे हैं? मोदी जी तो अभी हैं, मतलब जैसे अथी के भारत के प्रधानमंत्री। तो काहे अच्छा लगते हैं? तो अच्छा लगता है कि जैसे 15-10 साल रहे ठीक है। है तो 2 साल में मैंने जैसे हमको बिहार देश है तो कुछ तो आगे बढ़ा है। आगे बढ़ा है। पानी नल जल हो गया, लाइन बिजली सही है हैं। स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड हाँ हाँ है, सब कुछ सही है। आँख हमको आँख बना है। अच्छा आँख बना? हाँ स्मार्ट कार्ड से आँख बना हमको। अच्छा आयुष्मान कार्ड से बना, उसका लाभ आपको मिला है? हाँ मिला है। मिला है। हाँ और लालू जी? और लालू जी के राज में ठीक है चला। ठीक है चला। हाँ। लेकिन मोदी जी अभी ठीक है ये हाँ अभी तो ठीक है। क्या कह रहे थे बाबू आप? हाँ क्या कह रहे सब बनता है। हाँ थोड़ा सा हम बोलना चाह रहे हैं। हमारे देश में जैसे मोदी जी 10 वर्ष से प्रधानमंत्री के पद पर हैं। हमारे देश में 70 वर्ष से मोदी जी आंकड़ा मिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो है सरकार चलाया प्रधानमंत्री का। मोदी जी यहाँ तक ठीक बात कर रहे हैं, हमारे देश के कर्ज से उठाने के काम किए हैं मोदी जी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मोदी जी के पार्टी ही ऐसा कुछ व्यक्ति है, विधायक हो सांसद हो, इस तरह के पार्टी है कि काम उनको गिराने के पद कर रहा है। कौन कर रहा है ये? जैसे अगला पार्टी हो, जैसे अब बीजेपी पार्टी में बिहार सरकार बना अगला साल, तो आज बिहार सरकार में हम विकास एक चीज़ देखते हैं कि 10 बरस से नीतीश कुमार जी बन रहे हैं बिहार सरकार 2005 से। हाँ तो बन रहे हैं तो शराब और बालू। हमारे बिहार में भी इतना बेरोजगार है, पूरे भारत में और राज्य में कोई ऐसा राज्य नहीं है वहाँ रोजगार है। औरत मर्द वहाँ का रोजगार कर सकता है, कमा खा सकता है। बिहार एक राज्य है कि आदमी जो है से कि खेती गृहस्थी या मजदूरी बहुत कम मिलता है, किसी तरह से पार लगाता है, कमाता खाता है। और तीसरा बात है कि हमारे मोदी जी ने जैसे लड़ रहे हैं, और मोदी जी को हम लोग समर्थन करते हैं इस बात से, ऐसा बात नहीं है। हम लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, ऐसा कोई नहीं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम है प्रभु राम। हाँ ठीक है। और मोदी जी का वोट भी देते हैं, लेकिन मोदी जी का मेरा कहना एक ही चीज़ है कि जैसे संविधान की बात करते हैं, संविधान में लिखा हुआ चीज़ है। आज 85% आते हैं, आज 15% में मोदी जी बीजेपी की सरकार बना है। हम 85 भी व्यक्ति उनको वोट देते हैं, ठीक है। हाँ। समर्थन करते हैं। ठीक है। कि मेरा जो भारत भर में न्याय खातिर लड़ेगा उसी को समर्थन करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम 85 है 15 के पर नहीं समर्थन करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। 15 कौन है? जैसे 85% आते हैं, 15 में और आते हैं। अच्छा ठीक है। ना तो हम मोदी जी के जैसे बात आता है, आज राहुल गांधी भी कहते हैं कि विपक्षी जो पार्टी है उनको कि संविधान का हटाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, और मोदी जी कहते हैं कि चारा घोटाला में है हमारे भारत में जो भी चारा घोटाला में है उसको बंद किया जाए, जेल में बंद किया जाए। आज इनको भी केजरीवाल के बंद किए हुए हैं, अभी भी जेल में हैं। गरीब की आवाज़ उठाते हैं। कोई भी नेता हो, कोई भी कैंडिडेट हो भारत भर में, लड़ाई लड़े तो अपना जनता खातिर लड़े, सुरक्षा खातिर लड़े। जैसे गरीब का मोदी जी भी एक लड़ रहे मिनट हैं। प्रभु जी, हाँ जी, गरीब की आवाज उठाते हैं उनको मोदी जी बंद कर दे रहे हैं। बंद कर रहे हैं थोड़ा सा के लिए। जैसे मोदी जी के उनको कुछ
जैसे में है ना कि हम हैं, हमारे साथ में और पार्टी है और आदमी है, तो हमारा सोच कुछ और है, उनके साथ में और आदमी है, तो उन लोग कुछ कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उन लोग के भी बात मानना चाहिए ना। लेकिन मेरे मोदी जी जो कह रहे प्रधान हैं कि शराब घोटाला कर दिए, कोई चारा घोटाला है, तो शराब घोटाला में है। 45 करोड़ के जो कि दिल्ली के लिए जो बेईमानी करेगा वो जेल जाएगा। मोदी जी के कहना साफ है, दम माने उचित बात बोल रहे हैं वो कि जो बेईमानी करेगा, जो पूरे भारत बेईमानी भर में करेगा वो तो जाएगा जेल। जाएगा जेल। कह रहा है बच्चा की गरीब को जो गरीब गरीब को नहीं, जो बेईमानी करेगा वो जेल जाएगा ही जाएगा। हम तो चाहते हैं कि जोगी मॉडल आ जाए बिहार में। जोगी, हाँ, योगी मॉडल आ जाए, कहे इसलिए आ जाए कि वो एकदम बुलडोजर। हम हमारे जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री बुलडोजर मोदी आवाज जी से कहना चाह रहे हैं, जैसे मैं मेरे औरंगाबाद में आए थे, हम लोग को उतना भीड़ भाड़ में तो नहीं कहना, कोई टाइम ही नहीं देगा। हम तो कह रहे हैं कि गरीब को जो आवाज उठाता है उसको जेल में सीधे डाल दिया जाता है। लालू को डाला गया, ललैया जादव को मार दिया गया। ललैया जादव गरीब को उठाया था, उसको मार के आओ, नहीं तो मार के मुंह में मुत दिया गया था। कहाँ बहुजन अभी फंसे हुए हो? भैया को मार दिया जो गरीब को आवाज उठाया। ये तो बड़े हवा में उड़ रहे डर। कौन मार दिया? कि ज्यादा बोलेंगे भीतर डाल देगा हमको भी। सबको डर बना हुआ है, सबका डर बना हुआ है। भैया लालू को भी जेल में डाला गया। ललुआ कुछ किया है बेईमानी, वो गरीब के आवाज उठा के गरीब के अधिकार के लिए लड़ा है। क्या नाम है बाबू? देखिए खुल के कोई नहीं बोलेगा आज की डेट में, क्योंकि सब डर है मोदी से। जी तो हमारे नीतीश कुमार के अपना पार्टी से जीता है। अब नीतीश कुमार हमारे बिहार के 10 वर्ष से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहा शराब और दारू बालू, तो शराब में तो हम गलत मान रहे हैं, तो शराब में बंद होना तो पूरे बिहार बंद होना चाहिए, पूरा भारत बंद होना चाहिए। अभी क्या करो? अभी कहाँ नहीं मिल रहा है बिहार में, हर जगह मिलता है, ऐसा थोड़ी है। शराब सब जगह मिल रहा है। सब जगह मिलता है। महंगा मिलेगा 200 के जगह। शराब में मोदी नीतीश कुमार जी जैसे हमारे बिहार के हैं मुख्यमंत्री, वो ठीक रखे हैं। यहाँ जैसे निंदा लग रहा है उनको शराब से, लेकिन घर बनाना किसी को कोई दिक्कत है? आपके रहने की अगर दिक्कत नहीं है तो आप घर नहीं बना सकते हैं, तो उसमें बालू में रोक है। जो बालू आपको 500 में 200 में गिरता था, सीधे 6000 7000 लग रहा है। थाना के दे रहा है, तो कोर्ट के दे रहा है, तो और अगला के दे रहा है, गाड़ी वाला के दे रहा है, वैसे करके भ्रष्टाचार पूरा है। भ्रष्टाचार है। हमारे सरकार में नीतीश कुमार के नहीं चाहिए बिहार में। जैसे नीतीश नहीं, केंद्र में जैसे मोदी जी हैं चला में, और संविधान की भी बात नहीं करे, पूरे भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है उसके आधारित चलेंगे, तो हम लोग हर घड़ी सहमत देंगे मोदी जी के। और न्याय खातिर लड़े तो पूरे भारत भर के जनता हम लोग हर घड़ी एकदम सहमत रहेंगे। और जैसे में अभी फिर सट गए, नीतीश जी कसम खा करके हटे थे कि हम बीजेपी पार्टी में नहीं जाएंगे, फिर सट गए जा करके। हम बीजेपी में सटेंगे तो चुनाव जीतेंगे। कहा ये गेम है, ये गेम है कि हम बीजेपी में सटेंगे तो हम बिहार के चुनाव जीत जाएंगे। कहा कि हम बिहार में कहते हैं मोदी जी कि हम डबल इंजन का सरकार होना चाहिए। मोदी बिहार में मोदी जी हमारे भारत के लिए न्याय ठीक लड़ रहे हैं। बात यही है कि हमारे संविधान के तहत चले, हम लोग सबको मिल के चल रहेंगे उनके साथ। बड़ा अजीब माहौल है, मोदी पे नरम, नीतीश पे गरम, है ना। शराब दारू से लोग बहुत खफा हैं कि ये हर जगह मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर के कुछ लोग, जैसा इन्होंने बताया कि गरीबों की आवाज़ उठाने वाले को लोग मोदी सरकार जेल में डालती है, तो वहीं कृष्णा चौहान और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, जो गलत कर रहा है उसे जेल भेजा जा रहा है। अब तो अब मनरेगा को लेकर के भी अपनी अपनी बात लोग कह रहे हैं। तो ये कुल मिला करके हमारा काम है कि ये सरकार जो है इन लोगों की बातों को सुने, उस पर अमल करे, या मोदी हो या फिर नीतीश हो, लालू हो या तेजस्वी हो।